धान की फसल लगाने का समय नजदीक आ रहा है। ऐसे में किसान भाइयों के सामने समस्या होती है कि वह कौन सी चुनिंदा वैरायटियों का चुनाव करें जिससे कि उन्हें एक अच्छा रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त हो और अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अधिक उत्पादन मिले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदुस्तान की 3 ऐसी नंबर 1 वैरायटियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको यदि आप इस साल 2024 में लगाते हैं तो आपको रिकॉर्ड बम्पर उत्पादन होगा। तो दोस्तों, वह कौन सी ऐसी वैरायटियां हैं, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले नंबर पर हमने जिस वैरायटी को लिया है वह है धान की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी। फाइनली इस वैरायटी के नाम की बात करें दोस्तों तो आप पूसा बासमती 1718 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, यह वैरायटी बहुत ही उन्नतशील, बहुत ही शानदार वैरायटी है। किसान भाइयों, यदि हम इस वैरायटी की नर्सरी लगाने के सही समय की बात करें तो आप 25 मई से लेकर 25 जून तक आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। रोपाई के सही समय की बात करें किसान भाइयों तो आप 20 जून से लेकर 20 जुलाई तक आप इस वैरायटी की रोपाई कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वैरायटी के बीज दर की बात करें तो लगभग हमको 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता होती है। पौधे की हाइट की बात करें तो लगभग इस वैरायटी के पौधे की हाइट 110 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की हाइट रहती है। पकने की अवधि की बात करें किसान भाइयों तो मात्र यह वैरायटी 120 से 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है। और इस वैरायटी के रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात करें किसान भाइयों तो वैरायटी में रोग काफ़ी कम आते हैं। इस वैरायटी में अंगमारी रोग, झुलसा, पत्ती झुलसा रोग, ब्लास्ट, झोंका रोग, खैरा रोग, स्टेम बोरर कीट, ब्लास्ट आदि रोग बिल्कुल भी नहीं आते। और इस वैरायटी की कुछ हाईलाइट के बारे में बात करें किसान भाइयों तो सबसे पहले इस किस्म का जो तना होता है वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है जिसके कारण वैरायटी गिरती नहीं है। और इस वैरायटी की जो वालियाँ निकल कर आती हैं किसान भाइयों वह काफ़ी लंबी, चावल की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही शानदार होती है जिसको यदि आप मार्केट के अंदर लेकर जाओगे तो आपको बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार रेट देखने को मिलेंगे। खाने में इस वैरायटी का चावल काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और इस वैरायटी में जो दाना झड़ने की समस्या होती है वह बिल्कुल नहीं होती है। फाइनली हम इसकी पैदावार की बात करें किसान भाइयों तो इस वैरायटी से आप 25 से लेकर 26 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन निकाल सकते हैं। अगली वैरायटी की बात करें किसान भाइयों तो दूसरे नंबर पर हमने जिस वैरायटी को लिया है वह है जेके की 2082 वैरायटी। किसान भाइयों, यह बहुत ही ज्यादा किसानों की पसंदीदा वैरायटी है। लगातार किसान भाई इस वैरायटी को करते आ रहे हैं और बम्पर रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त करते आ रहे हैं। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के सही समय की बात करें किसान भाइयों तो आप 20 मई से लेकर 10 जून तक आप इस वैरायटी की नर्सरी लगा सकते हैं। और रोपाई के समय की बात करें तो 20 जून से लेकर आप इसकी बुआई कर सकते हैं जो कि आप 15 जुलाई तक लगा सकते हैं। पकने की अवधि की बात करें जेके 2082 वैरायटी किसान भाइयों काफ़ी कम समय के अंदर मात्र 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और इस वैरायटी के पौधे की हाइट की बात करें किसान भाइयों तो पौधा मध्यम हाइट का होता है। इसकी हाइट 110 सेंटीमीटर तक होती है, ज़्यादा ऊंचा पौधा नहीं होता। रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी ज़्यादा कम होती है। ब्लास्ट जैसे रोग इस वैरायटी में काफ़ी कम आते हैं क्योंकि यह वैरायटी रोगों के प्रति काफ़ी ज़्यादा सहनशील वैरायटी है। और किसानों, इस वैरायटी की कुछ खासियत के बारे में बात करें तो इसका जो दाना होता है किसान भाइयों वह भारी होता है, मोटा होता है। साथ ही किसान भाइयों बालियाँ इसकी लंबी आती है। यह वैरायटी किसान भाइयों आपको कम लागत में, कम पानी में अधिक पैदावार दे सकती है। उत्पादन क्षमता की बात करें किसान भाइयों औसतन इस वैरायटी की जो आप 25 से लेकर 27 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन निकाल सकते हैं जो कि धान का सबसे बढ़िया, सबसे बेस्ट उत्पादन होता है। नंबर 3 पर हमने जिस वैरायटी को लिया है किसान भाइयों वह भी बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड उत्पादन देती है। इस वैरायटी के नाम की बात करें किसान भाइयों
तो पूसा बासमती 1847 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह वैरायटी हमको भविष्य में बहुत ही शानदार रिकॉर्ड उत्पादन देगी। बहुत से किसान भाइयों की यह फेवरेट वैरायटी बनती जा रही है। इस वैरायटी के बीज दर की बात करें, पूसा बासमती 1847 वैरायटी को आप 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रोपाई कर सकते हैं। और रोपाई के सही समय की बात करें तो आप 25 जून से लेकर 30 जुलाई तक आप इसकी रोपाई कर सकते हैं। रोगों की बात करें तो ब्लास्ट, बैक्टीरिया ब्लास्ट के प्रति यह वैरायटी काफ़ी ज़्यादा सहनशील बनाया गया है। रोग बीमारियों का खतरा काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिसका सीधा असर उसके उत्पादन पर पड़ता है। फसल हमारी स्वस्थ हरी भरी रहेगी, उतना ही अधिक उत्पादन हमें देखने को मिलेगा। इस वैरायटी के हाइट की बात करें किसान भाइयों, तो इस वैरायटी का पौधा 110 सेंटीमीटर से लेकर 115 सेंटीमीटर तक इसके पौधे की ऊंचाई होती है। यदि इसके कुछ हाईलाइट के बारे में बात करें किसान भाइयों, तो इसका तना बेहद मजबूत होता है, जिसके कारण हमारी फसल आगे चलकर जो हवाएं चलती है उससे गिरने से बच जाती है। और इस वैरायटी का जो दाना होता है किसान भाइयों, वह काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, फलियां बहुत ही ज़्यादा लंबी आती हैं, चावल खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, खाने में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इस वैरायटी का जो दाना है किसान भाइयों, वह बिल्कुल टूटता नहीं है, दाना बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। किसान भाइयों, यदि हम इस वैरायटी के पकने की अवधि की बात करें तो यह वैरायटी 120 से लेकर 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाए। और इस वैरायटी के हम पैदावार की बात करें तो यह वैरायटी भी इन दोनों वैरायटियों से सबसे ज़्यादा उत्पादन निकाल कर दे सकती है। इस वैरायटी से आप 25 से लेकर 30 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन निकाल सकते हैं। और किसान भाइयों, यह किस्म मंडियों में सबसे ज़्यादा अधिक दामों में बिकती है, इसलिए यह वैरायटी किसान भाइयों की बहुत ही फेवरेट वैरायटी बनी हुई है। आप इन तीनों वैरायटियों में से किसी एक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह वैरायटी बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार, यदि आप 2024 में इन वैरायटियों का चुनाव करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।